द मिस्टीरियस टेल ऑफ द हॉन्टेड हट पार्ट 2। जैसे ही दिल दहलाने वाली घटनाएं बढ़ने लगीं, गांव दहशत और निराशा की स्थिति में डूब गया। ऐश्वर्या की हत्या के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दीपिका के जुनून, उसके अनुभवों और रानी की डायरी प्रविष्टियों के बीच के भयानक संयोग ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर पहुंचा दिया। दीपिका ने झोपड़ी के आसपास के रहस्यों को गहराई से खोजा। वह उस दुष्ट शक्ति से अनजान थी जो सत्य की उसकी निरंतर खोज से जागृत हो गई थी। अलौकिक घटनाएं तेज हो गईं और ऐश्वर्या की प्रतिशोधी भावना उसके अतीत से जुड़े किसी भी व्यक्ति से बदला लेने के लिए दृढ़ थी। इस बीच इंस्पेक्टर अर्जुन गांव में पहुंचे। उन्होंने ठंडे मामले को सुलझाने और हाल ही में हो रहे अपहरण की घटनाओं को समाप्त करने के लिए झोपड़ी के पास आए। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो जैसे कि कोई अदृश्य इकाई उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। वह थोड़े घबराते हुए आगे बढ़े। जैसे ही अर्जुन और दीपिका के रास्ते अनिवार्य रूप से एक दूसरे से टकराए तो उन्होंने सारी बातें एक दूसरे को बताईं। उन्होंने गांव को आतंकित करने वाली दुष्ट शक्ति का सामना करने के लिए एक असहज गठबंधन बनाया। उन्होंने झोपड़ी की दीवारों के भीतर छिपे काले रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। हाल ही में गायब हुए प्रतीकों को दशकों पहले किए गए एक भयानक अनुष्ठान से जोड़ा। लेकिन दुष्ट ताकत सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पड़ोसी शहरों में अपना आतंक फैला लिया है, जिससे अस्पष्टीकृत मौतों और गायब होने की एक श्रृंखला शुरू हो गई है। हर गुजरते दिन के साथ दीपिका और अर्जुन की जिंदगी झोपड़ी के इतिहास के भयावह जाल में उलझती गई। वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो गई, क्योंकि वे ऐश्वर्या के अंतिम क्षणों और न्याय की मांग कर रहे अन्य पीड़ितों की आत्माओं से ग्रस्त थे। जैसे जैसे हत्याओं की संख्या बढ़ती गई, ग्रामीणों का डर पागलपन में बदल गया। कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा। इस शापित गांव की बातें जंगल की आग की तरह फैल गईं, जिससे बाहरी लोग इस गांव आसपास पैर रखने से भी डरने लगे। जैसे ही दीपिका और अर्जुन ने श्राप को तोड़ने और दुष्ट आत्मा को शांत करने की पूरी कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने भीतर के अंधेरे का सामना करना होगा। आत्माओं ने उनके भय, पछतावे और अपराध बोध को पोषित किया और प्रत्येक गुजरती आत्मा के साथ उसकी शक्ति मजबूत होती गई। दुष्ट शक्तियों के साथ अंतिम टकराव उन्हें झोपड़ी के अंधेरे इतिहास की गहराई में ले गया। उन्होंने पाया कि ऐश्वर्या की आत्मा अकेली नहीं थी। वह एक दुष्ट पंथ का हिस्सा थी जो अतीत में अंधेरे अनुष्ठानों का अभ्यास करता था। कुछ देर बाद दीपिका और अर्जुन का सामना पंथ के सरदार से हुआ, एक दुष्ट आत्मा जो मृत्यु को भी पार कर चुका था। यह एक भीषण लड़ाई थी जिसने आतंक के शासन को समाप्त करने के उनके दृढ़ संकल्प का परीक्षण किया। अंत में वे उस दुष्ट ताकत को हराने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें बलिदान देनी पड़ी। दीपिका, अर्जुन और कुछ ग्रामीणों ने अपने ऊपर आए भयानक भाग्य के आगे घुटने टेक दिए। वह झोपड़ी जो निर्दोष और दुष्ट दोनों के खून से सनी हुई थी, उसकी दीवारें अब भी भयावहता की एक गंभीर याद के रूप में खड़ी थी। वह अभिशाप जो दशकों से गांव को परेशान कर रहा था, अंत में हटा लिया गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक थी। यह गांव अब एक शापित और प्रेतवाधित स्थान के रूप में जाना जाता था, जो हमेशा अंधेरे और दुख में डूबा रहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, भयावह घटनाओं की यादें धुंधली होती गईं, लेकिन शापित गांव को लोग भूल नहीं पाए। लोग इस क्षेत्र से दूर रहने लगे और यह कानाफूसी और बुरे सपनों का स्थान बन गया। झोपड़ी की भयावहता और उसके द्वारा फैलाई गई दुष्ट शक्ति को कभी नहीं भुलाया गया। यह एक चेतावनी भरी कहानी बन गई जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव एक उजाड़ जगह बन गया, जहां केवल अतीत की गूंज ही इसके खंडहरों को सताती थी। झोपड़ी को निगलने वाला अंधेरा अब उसकी दीवारों से बहुत आगे तक फैल गया था और अपने पीछे मौत और निराशा का निशान छोड़ गया था। एकांत गांव और शापित झोपड़ी के भीतर जो कुछ हुआ था, उसका भयावह सच दफन हो गया, जो मानव आत्मा के भीतर मौजूद अंधेरे की एक गंभीर याद दिलाता है। और इस प्रकार एक समय संपन्न गांव गुमनामी में डूब गया। इसका नाम डरावनी और त्रासदी के इतिहास में अंकित हो गया और इसके रहस्य झोपड़ी की छाया में गहरे दफन हो गए।
दीपिका, अर्जुन और शापित गांव की कहानी जुनून, प्रतिशोध और मानवीय भ्रष्टता की अथाह गहराइयों के परिणामों की गंभीर याद के रूप में हमेशा याद की जाएगी।